वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज रूम। बात करेंगे, नैब ने ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया और अलीम खान नैब लाहौर में दौरान पेशी सवालों के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। नैब के मुताबिक अलीम खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और उनका 15 रोजा जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा। नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। जराए के मुताबिक अलीम खान को ऑफशोर कंपनी, स्कैंडल और आमदन से जायद असासों की तफ्तीश के लिए आज तलब किया गया था। नैब की तफ्तीशी टीम को मुतमईन न करने पर अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जराए के मुताबिक नैब ने अलीम खान को मुबैना आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ बैरून मुल्क जायदाद, आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनी के हवाले से तफ्तीश कर रहा है। इस सिलसिले में अलीम खान आज चौथी मरतबा नैब के सामने पेश हुए। अब्दुल अलीम खान आखिरी मरतबा 8 अगस्त को नैब के सामने पेश हुए, जिसके बाद इन्हें एक सवालनामा दिया गया और 6 फरवरी को तलब किया गया था। तर्जुमान नैब का कहना है कि सीनियर वजीर अलीम खान पर आमदन से जायद असासे बनाने और ऑफशोर कंपनी का इल्जाम है, जबकि अलीम खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। और अब कुछ बात साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, तो वो कहाँ जाएंगे, ये मुअम्मा हल हो गया है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को जेल ना भेजने का फैसला किया। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ही रहेंगे और नवाज शरीफ को ना PIC और ना ही कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से हतमी फैसला कर लिया गया है। PIC के डॉक्टर सर्विसेज अस्पताल आकर नवाज शरीफ का इलाज मुआयना किया करेंगे। इसी पर आपको सुनवाते हैं कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का क्या कहना था। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अभी सर्विसेज हॉस्पिटल में ही रहेंगे और उसके साथ ही PIC है। जो लोग लाहौर में नहीं रहते उनको शायद ये ना हो, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हॉस्पिटल्स हैं एक दूसरे से। और PIC जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है और वो जो डॉक्टर्स हैं PIC से वो आके सर्विसेज हॉस्पिटल में उनका मुआयना करेंगे। आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर्स को लगा तो वो जो भी फैसला करेंगे हमारे मानेंगे। तो इसी पर बात करते हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब हाशमी, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से बताइएगा, जो मेडिकल टीम है उसका क्या कहना है, वो क्या अपडेट कर रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से जो खदशात हैं वो अब भी मौजूद हैं। शरीफ फैमिली जो है वो अभी तक जो है मेडिकल रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है, जबकि जो रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं उसमें जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो जो है काबिल तशवीशनाक जो है वो बताए गए हैं। इस हवाले से आज डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उन्होंने फैसला किया था कि मियां नवाज शरीफ को PIC में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल बज़िद थे कि वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं होंगे। वो खाना बदोशों की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। उनका कहना था कि मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, अब मुझे सर्विस हॉस्पिटल आया गया, अब दोबारा शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप मुझे जेल शिफ्ट कर दें। इस हवाले से मरियम नवाज जो है वो भी यहाँ आई थी। तकरीबन 3 घंटे उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजारे। वो भी अपने वालिद को कन्विंस करती रही कि आप PIC में चले जाएँ, वहाँ आपके मज़ीद टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद आपको जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने आज पहली बार शायद अपनी बेटी की भी बात नहीं सुनी और वो बज़िद थे कि वो या तो सर्विस हॉस्पिटल में ही रहेंगे या फिर उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में रहने की ही इजाज़त दे दी गई और PIC के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें पाबंद कर दिया गया है। वो आके यहाँ पे मियां नवाज शरीफ का सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो मुआयना कर लेंगे। इसके कबल आपको बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब मिलने के लिए मुस्लिम लीग नून के कुछ कायदीन जो हैं उन्होंने भी यहाँ विजिट किया, जिनमें जाहिद हामिद शामिल थे, राना मकबूल शामिल थे और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन थे। वो भी यहाँ अपने उन्होंने मुलाकात की मियां नवाज शरीफ से, उनकी तीमारदारी की। मियां नवाज शरीफ के बारे में जब उनसे जाना कि उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, तो उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ का मोराल जो है वो बुलंद है, वो खासे हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी तबीयत को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई नहीं दे रही है। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने मुलाकात की, उनका ये कहना था और उनका ये भी बताना था कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के रुफका जो है वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब हशाश बशाश हैं, डॉक्टर्स को तशवीश है जो जाती मौलज हैं, मरियम नवाज PIC मुंतकिल हो जाए, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुझे जेल मुंतकिल कर दिया जाए। यूं कई कुछ मामले। अब पंजाब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ साहब फिलहाल सर्विसेज हॉस्पिटल ही रहेंगे और PIC के डॉक्टर्स वहां से जो कि साथ ही वाक़ है सर्विसेज हॉस्पिटल में आके नवाज शरीफ का इलाज मुआयना कर लिया करेंगे। शुएब हाशमी, बहुत शुक्रिया, इस सारी सूरत हाल साहब हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गरीब जुर्म करे तो जेल जाता है, लेकिन अमीर के पास जेल से फरार के कई रास्ते हैं। सबसे आजमूदा है बीमारी का बहाना और अस्पताल चले जाना। हम देखते हैं कि हालिया तौर पर भी सियासतदानों की जानिब से यही हीले बहाने किए जाते हैं कि जैसी तो उन्हें जेल मुंतकिल किया जाता है, उनको बीमारी जो है वो आ घेरती है। और फिर करप्शन के इल्जाम में नैब के कैदी जेल से कहां गए, ये बताते हैं हमारे साथी एंकर पर्सन इब्राहिम पीरजादा। यह है वतन अजीज के सियासी बीमारों का वार्ड। शायद इन्हीं के लिए जॉन एलिया ने कहा था कि चारासाजों की चारासाजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो कि मुझको आराम तो नहीं होगा। अगरचे शहद और जैतून जैसी सेहतबख्श ग़िज़ाएं इन्हें शफा ना दे सकी, हाँ मगर दर्द ज़रूर बदनाम हुआ है। आइए इस वार्ड के मकीनों से मिलते हैं और इनकी तीमारदारी करते हैं। ये बीमारी के बायस अस्पताल पहुंचे हैं या किसी और वजह से? मकसद तो जान बचाना है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तीमारदारी का फरीज़ा निभाना है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब। इनके दिल का मामला गड़बड़ है और अडयाला जेल में बीमार हुए तो पिम्स की यात्रा की। आजकल कोट लखपत जेल लाहौर में है, मगर बारे दीगर साहिब फराश हो चले और सर्विसेज अस्पताल में दिल संभाले हुए हैं। गुर्दे मौसूफ की मरगूब ग़िज़ा हैं, फिर भी गुर्दे में पथरी हो गई और न जाने इसे कबाब में हड्डी के मुहावरे से क्यों जोड़ा जा रहा है। शायद ये असीरी बारे कहा जा रहा हो। खैर आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं साबिक़ खादिम आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर। सरतार ने सर उठाया, कमर दर्द ने हल्कान कर दिया। मुक़य्यद तो कोट लखपत जेल में है मगर मकीन मिनिस्टर्स इनकलेव के हैं। फिजियोथेरेपी बाकायदगी से जारी है, बाकी अस्पताल मुंतकिल होते हैं। इन्होंने तो जेल और अस्पताल मिनिस्टर्स इनकलेव को ही बना डाला है। इसे कहते हैं शहबाज की स्पीड। आखिरकार चेयरमैन PAC भी तो है ना। और आगे बढ़ते हैं, मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से। मौसूफ पर इल्ज़ाम है कि सिर्फ और सिर्फ 462 अरब रुपए की करप्शन की है। 462 अरब रुपए की। यही नहीं बल्कि खुद एक अजीमुशान अस्पताल के मालिक भी हैं, जहां मुबैना तौर पर दहशतगर्दों का इलाज मौलजा भी होता रहा। बहरहाल कमर दर्द इन्हें इस वार्ड तक खींच लाया जिस तरह इनकी मुबैना करप्शन के टीके से मुल्क ICU में जा पड़ा है। इनकी जमानत हो चुकी, लिहाजा अब दर्द में अफाका है। रहा मुल्क की मईशत का हवाल, वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, इनसे मिलिए शर्जील इनाम मेमन साहब। इनकी बीमारी भी शदीद है, कमर का ऑपरेशन भी हो चुका मगर मर्ज है कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। सिंध के आवाम की कमर टूटने का बायस इनकी मुबैना करामात भी है। मुल्क से बाहर थे, वतन वापिस आए, ताजपोशी कराई, नैब के मेहमान बने और सीधा अस्पताल जा पहुंचे। अब क्या कीजिए कि अस्पताल में भी कानून हरकत में आ गया। यही मौसूफ शहद और जैतून की तेल से शफायाब होने जा रहे थे। लाचारी के इंतहा देखिए कि दोबारा जेल में सुकूनत इख्तियार करना पड़ी। अरबों की करप्शन का केस है मगर जेल की वुसअतों से बेजार होकर एक बार फिर अस्पताल के छोटे से कमरे के मकीन होना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं पुरअसरार बीमार हुसैन लवाई की जानिब। हुसैन लवाई कई नामी ग्रामी बैंक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और बड़े बड़े इदारों के सरबराह रहे हैं। सबका निज़ाम चलाया और क्या खूब चलाया, मगर ये भी खराबी सेहत के हाथों मजबूर है। तकाज़ाए पीरी अपनी जगह, लेकिन जिस्मानी सेहत का निज़ाम चलाना मल्टीनेशनल इदारों की सरबराही से कहीं मुश्किल है। यही इनकी कमजोरी भी है। अगरचे सब टेस्ट क्लियर आए मगर बीमारी पुरअसरार भी हो सकती है। बस यही हुआ, दोबारा अस्पताल आन पहुंचे। मुबैना तौर पर बजरिया बेनामी अकाउंट्स अरबों मुल्क से बाहर भेजे और अरबों उड़न छू कर गए, मगर खराबी सेहत का इकरार और सेहती जुर्म से इनकार किया। और किया भी क्या जाए। और ये है चेयरमैन ओमनी ग्रुप जरदारी साहब के जिगरी यार और सिंध हुकूमत के रूह रवा अनवर मजीद साहब। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन पर्दा नशीनों के नाम सामने आए उनमें एक और शायद अहम तरीन नाम इनका भी है। ये केस मंजरे आम पर आते ही इनके दिल की धड़कनें भी बेरब्त हो गईं और अस्पताल पहुंचाया गया। फौरन दिल की सर्जरी की जरूरत महसूस की गई, वरना जान को खतरा था। आखिर दिल का मामला था, जराहते कल्ब तो होना ही था, मगर अस्पताल की आज़ाद फ़ज़ाओं ने बहाली सेहत का कारनामा सर अंजाम दिया। सर्जरी ना की गई। फिर जनाब को इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा जेल भेजने का हुक्म सादिर फरमाया। ना चाहते भी जेल गए, दिल की सर्जरी भी ना कराई और अब दोबारा अस्पताल जाना चाहते हैं ताकि कम अज कम पाइल्स ही की सर्जरी करा लें। रही आवाम तो उसको खून थूकने की आदत ही है।
आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अस्पताल के दूसरे वार्ड में। नाजरीन, अब आपको अस्पताल के दूसरे वार्ड में ले आए हैं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अनवर मजीद के होनहार सपूत अब्दुल गनी मजीद से। ये भी सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार हैं और इल्जाम है कि अरबों रुपए हड़प करके, अब हाजमा तो खराब होना ही था, बस फिर क्या था, मैदे में तकलीफ के बायस अस्पताल पहुंच गए। दर्द शिकम ठीक हुआ या नहीं, क्या कह सकते हैं। अलबत्ता दोबारा जेल पहुंचा दिए गए हैं और इसे कहते हैं खराबी किस्मत। आगे बढ़ते हैं और पहचानिए इन्हें। ये हैं हनीफ अब्बासी साहब। एफिड्रेन गैर कानूनी कोटा केस में उम्र कैद की सजा हुई। खूबी किस्मत कि अडयाला जेल में अपने ही लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बत हासिल हो गई। वो नवाज शरीफ के जिनसे एक घड़ी मिलने को MNAs तरसते रहते थे। पार्लियामान उनकी राह तका करती थी। हनीफ अब्बासी उनके पहलू में ही आन पहुंचे, मगर अफसोस हनीफ अब्बासी को ये कुर्बत रास न आई। दिल के हाथों मजबूर हो गए, अस्पताल पहुंचे, एंजियोप्लास्टी कराई, हशाश बशाश हुए और बादिले नखास्ता दोबारा जेल में पहुंचा दिए गए हैं। जेल पहुंचे तो जेलर के कमरे में नवाज शरीफ से राजो नयाज करते पाए गए। आजकल अडयाला जेल रावलपिंडी से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं और कौम के बच्चे एफिड्रेन के जहर से लहू को आलूदा कर रहे हैं। और जनाब, ये हैं चाको चौबंद सेहतमंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब। इनकी बेहतरीन फिटनेस तो इनकी गिरफ्तारी के वक्त पूरी कौम ने मुलाहिजा फरमाई, मगर ये भी जेल में बीमार हो गए। इन्हें भी मजबूरन अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। वो तो इनकी जमानत रिहाई हो गई और अस्पताल से जान छूट गई, क्योंकि जेल से बेहतर अस्पताल और अस्पताल से बेहतर घर होता है। और जनाब, ये हैं साबिक बाबुए आजम फवाद हसन फवाद साहब। 2 वज़राए आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले फवाद हसन फवाद भी कमर दर्द, जहनी तनाव और आसाबी कमजोरी का शिकार निकले। मौसूफ का जनरल अस्पताल लाहौर में मुआयना किया गया। अब देखते हैं कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार मुअत्तल ब्यूरोक्रेट कब अफाका पाते हैं। आगे चलते हैं और ICU यानी इश्तिहारी केयर यूनिट में मौजूद एक शदीद सियासी बीमार की तीमारदारी का शर्फ हासिल कर लेते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, मुईशत के जादूगर और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार साहब है। इन पर इल्जाम लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात बनाए गए। हिजाज़े मुक़द्दस गए और जहां से सबको शिफा मिलती है, वहां हैरत अंगेज तौर पर बीमार हो गए। लंदन का रुख किया और वहीं के होकर रह गए। मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ डाली और खुद भी कमर के मरीज बन गए। शायद ये महज इत्तेफाक हो। खैर, आजकल इख्तियारी हैं और अक्सर और बेशतर लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। बहरहाल, इन समेत सब सियासी बीमारों की सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है। तो आपने खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा की जिसमें देखा कि कौन कब बीमार हुआ और कहां पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक कैलीग्राफी की माहिर बरतानवी शायरी मिस सोनिया की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और मिस सोनिया ने वज़ीर आज़म को कैलीग्राफी का फ़न पारा पेश किया। फ़न पारे में वज़ीर आज़म की तस्वीर पर कौमी तराना लिखा गया है। कैलीग्राफी में मिस सोनिया की महारत सोशल मीडिया पर मकबूल हुई और सोशल मीडिया के तवस्सुत से ही उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर कतर से आए पाकिस्तान आई हैं मिस सोनिया। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि आपके सियासी जिद्दोजहद और विजन से खासी मुतासिर हूँ। नए पाकिस्तान के इमेज को आलमी तौर पर उजागर करने के लिए हर कोशिश के लिए तैयार हूँ। तो ये कैलीग्राफिक एक स्केच है जो कि आज पेश किया गया इमरान खान साहब को मिस सोनिया की जानिब से, और उन्होंने आज इमरान खान साहब ने उस पर साइन भी किए और उनकी मुलाकात भी करवाई गई इमरान खान साहब से। इसी पर यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। शामिद कहते हैं, आप कुछ बात करते हैं। नून लीग की हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के हवाले से क्या किया। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा CPEC में शामिल होना था, लेकिन उसकी जगह लाहौर का ऑरेंज लाइन मंसूबा शामिल कर लिया गया। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक खबर जो कुछ रोज पहले हमने उठाई थी, पब्लिक न्यूज आवाज बना था आवाम की और पब्लिक की आवाज पहुंची ऐवान इक्तदार तक। चंद रोज कबल पब्लिक न्यूज ने इसी शो में
बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में खून को गर्म करके इस्तेमाल करने की खबर ब्रेक की थी। और खबर पर हमने वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी लाइन पर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस सारे मामले को करीब से देखेंगे, इंक्वायरी की जाएगी और इस ताज़ा तरीन इस मामले में वो उसको लुक आफ्टर करके जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। तो इस पर जो अटेंडेंट है जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का, उसको मुअत्तल कर दिया गया। और पहले सुनवा देते हैं आपको कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एग्जैक्टली कहना क्या था, दिखाएगा। यास्मीन राशिद साहिबा के भावलपुर के अस्पताल में ब्लड बैंक से ब्लड हासिल किया गया और उसके बाद वो मशीन नहीं है जिसमें इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है। तो अस्पताल के एमएस भी कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में पता नहीं, जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारे तो रूटीन की बात है, हम तो ये करते रहे। ये कैसे पॉसिबल है कि उबाल कर खून लोगों को लगाया जा रहा है, एमएस इससे गफलत बरत रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता क्या हो रही है। यास्मीन राशिद साहिबा दीदी एक सेकेंड, आप जब ब्लड रखते हैं ना ब्लड कैबिनेट के अंदर टैंक में जब तो वो उसका टेम्परेचर जो है इट इज मच लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, और क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम होता है, इस वजह से अगर आप ये ठंडा ब्लड जो है ये पेशेंट को लगाएंगे तो उस पेशेंट को उसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेम्परेचर कम होगा। तो कभी आप ब्लड जो है उसको वापस आप बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं और ये कोई गलत काम नहीं है। ये वार्मिंग ऑफ ब्लड इज डन ऑल द टाइम इन वार्म वाटर। वो खुदा खास्ता पानी उसके अंदर थोड़ी जाता है, इट्स अ क्लोज्ड पैक्ड बैग। नहीं, ये बात नहीं है मैडम, बड़ी माजरत के साथ आप ज्यादा बेहतर समझती हैं इन मामलात को, लेकिन एक सवाल सिर्फ इतना सा है, काम करती हूँ ना, लेकिन एब्सोल्युटली मशीन मौजूद नहीं है ना, आप उसको कितना गर्म कर रहे हैं ये कौन डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है कि वो उस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका ब्लड? तो सब ये मामला था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, आपने गुफ्तगू सुनी। उस दिन भी हम उनसे यही पूछ रहे थे कि इस तरह से ये गर्म करने का तरीका क्या है, मशीन्स होती हैं, इस अस्पताल में मशीन मौजूद नहीं। उन्होंने कहा ये कोई इतना गलत तरीका नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि शी विल लुक इनटू दिस मैटर। अब ताज़ा उसमें अपडेट ये है कि उस अटेंडेंट को जिसने चूल्हे पर रखकर उबाल कर इस तेल को गर्म किया था मुअत्तल कर दिया गया। तो डॉक्टर साहिबा ने बेसिकली अपनी भी बात की नफी कर दी। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, तो फिर उसको मुअत्तल क्यों किया गया, ये भी यहाँ पर सवाल बिल्कुल। अब जो मतलूबा मशीनें हैं उसको भी फराहम करने की बात कर दी गई है। तो ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, हमारे नुमाइंदे वहीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वहीद अहमद बताइएगा, सबसे पहले तो अटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया है, एमएस साहब भी ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, उस पर क्या कहना है उनका, बताइएगा वहीद। जी बिल्कुल, हमारी एमएस अजीजुर रहमान साहब से जब बात हुई थी तो उस दिन भी मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी राय की थी, और जब हमने उनसे किसी डॉक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है। और जब मैंने उनको हमने उनको मूवी दिखाई थी ये जो बनी हुई है फिल्म खून गर्म करने वाली, तो हमारे जाने के फौरन बाद उन्होंने 2 रुकनी टीम बनाई जिसमें उन्होंने उस अटेंडेंट को जो उस फुटेज में नजर आ रहा है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अगर बात यही थी कि अगर वो ठीक काम कर रहा था, रूटीन का काम है और ऐसा ही होता है, तो उसे मुअत्तल क्यों किया गया? सही वही ना, अब यहाँ पर मशीन तो मौजूद नहीं है वहीद, अब मशीन की फराहमी का कहा गया है, इस पर एमएस साहब क्या बताते हैं? क्या उनके पास पीछे से डायरेक्शंस आई हैं या फिर उन्हें बताया गया कि कब तक ये मशीन जिसमें ब्लड गर्म करके ट्रांसफ्यूज करना होता है पेशेंट्स में इस अस्पताल को मिल जाएगी? जी, अस्पताल में ब्लड बैंक में वो मशीन मौजूद है, ओटी में वो मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कह दिया है कि फौरी तौर पर हमने इसका आर्डर दे दिया है और ये जल्द ही बावल विक्टोरिया अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ये मौजूद होगी, तो फिर इस मामला को इनको ठीक किया जाए। अच्छा तो अभी जो वर्जन दिया गया है अटेंडेंट को मुअत्तल करने का, क्या वो यही है वहीद कि इस वजह से मुअत्तल किया गया है कि उसने गफलत बरती, वो ब्लड बैंक तक जा सकता था और वहां पर ब्लड को गर्म करवा कर लाया जा सकता था, क्या यही गफलत थी असल वहीद? जी बिल्कुल, यही 2 रुकनी टीम बनाई उन्होंने की और इसमें सारी उन्होंने उसको फुटेज दिखाई और उस अटेंडेंट को इस बात पर मुअत्तल कर दिया कि वो गलत तरीके से ये काम कर रहा था और वो ब्लड बैंक जाकर भी ये काम कर सकता था। जी बिल्कुल यही बात। अब वहीद ये बताइएगा ओवरऑल, वैसे चलें अब एक और मशीन का कह दिया गया है जो कि वार्ड के करीब होगी, वहां पे जहां पे मरीजों को ये खून लगना होता है, ब्लड बैंक और वो वार्ड जहां पर मरीजों में को ये खून ट्रांसफ्यूज करना होता है, डिस्टेंस कितना है? यानी कि अगर वहीद यहां से जाता, ये जो शख्स था, तो इसको जाकर वापस आने में कितना टाइम लग सकता था कि अब मशीन यहां पर मंगवा ली गई है जिससे टाइम बचेगा? 5 मिनट लगते हैं जी जाने के और 5 मिनट आने के। ब्लड बैंक
ऑपरेशन 10 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, यानी कि इमरजेंसी का कोई मरीज आए, उसको आपने ब्लड लगाना हो, ब्लड बैंक पहले जाया जाए, फिर वहां से आया जाए, तो बेसिकली इस शख्स का उतना भी कसूर नहीं है कि जिसने ये कोशिश की कि एक मरीज जो इमरजेंसी की हालत में वहां पर आया होगा, चूल्हे पर तेल गर्म कर लिया जाए और वो उसको लगा दिया जाए, लेकिन बहरहाल वो भी प्रोफेशनल तरीका नहीं था। ओवरऑल ये कि पब्लिक न्यूज ने उस दिन ये मामला उठाया था, अब इस पर नोटिस हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ना सिर्फ मशीन फराहम करने की, ये खून गर्म करने की जो मशीन है वो फराहम करने की हिदायत कर दी, बल्कि उस अटेंडेंट को भी मुअत्तल किया और उस पर उन्होंने कमेंट भी उस दिन यही किया था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करेंगी, इसको देखेंगी, और उस पर उन्होंने डिलीवर करके दिखाया कि जो अटेंडेंट है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वो मशीन फराहम की जाएगी, और जिसके लिए कह दिया गया है कि अब अस्पताल इंतजामिया को कि फौरी तौर पर उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वहीद अहमद, आपने हमें सारे मामले पर अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे रावलपिंडी के अवाम की लोड शेडिंग के अजाब से अभी तक जान नहीं छूट सकी और कायदे आजम कॉलोनी, अहमदाबाद, गिरजा रोड, 22 नंबर चुंगी में गुज़िश्ता 24 घंटे से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों ने वापडा के दफातर, टेलीफोन, वापडा अफसरान ने लैंडलाइन पर कॉल रिसीव नहीं कर रहे और इलाका मकीनों ने यह शिकायत की है। आपको बताते जाएं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का यह सिलसिला है, रावलपिंडी के ये मुख्तलिफ इलाके हैं। ब्रेकडाउन हुआ क्यों, नासिर हाशमी हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे। नासिर, हुकाम क्या बताते हैं, आपका फोन उठा लिया कम अज कम उन्होंने? जी बिल्कुल, हमसे बात हुई है वापडा की और उनका ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी और यहाँ के लोग जो हैं बड़ी अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि आगे ही गैस नहीं आ रही और उसके ऊपर बिजली की लोड शेडिंग से मोटर्स भी नहीं चल रही और पानी नहीं आ रहा। और उनका ये कहना है कि आइस्को की जो कारकर्दगी है बिल्कुल सिफर है। हम रेगुलर कॉल भी करते रहे हैं, पूरा दिन उनके दफातर के चक्कर भी लगाए हैं, कॉल्स भी की हैं, लेकिन उनकी जानिब से कॉल अटेंड भी नहीं की जाती और कोई अभी तक बिजली भी बहाल नहीं हुई। अहमदाबाद, कायदे आज़म कॉलोनी और 22 नंबर चुंगी और मुख्तलिफ इलाके इस वक्त अंधेरे में डूब चुके हैं और हर साल जो है लोगों का कहना है कि इसी तरह बारिशें मुसलसल होती हैं और कई मुतादिद जो फीडर हैं बिजली के वो ट्रिप कर जाते हैं, लेकिन आइस्को इसके लिए कोई बेहतर निज़ाम सिस्टम नहीं करती और अब हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का ये भी कहना है कि नया पाकिस्तान में हम सोच रहे थे कि तब्दीली आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये तो पुराने पाकिस्तान से भी ज़्यादा अज़ियतनाक मामला जो है चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को रात को जो है गैस नहीं आती, उससे सर्दी लगती है और फिर अब जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी है। 2-3 दिन जो है बिजली नहीं आती। इससे पहले भी तकरीबन एक हफ्ता पहले भी ये मुसलसल ये सिलसिला अब तक नहीं रुक सका। 24 घंटे से लोड शेडिंग की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिस पर नासिर हाशमी आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कुछ सब्जियों की कीमतों में इजाफे का मामला है जो कि गुज़िश्ता कई रोज से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्म है। टमाटर, आलू और दीगर सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने हुकूमती ढांचे को भी मुतहरिक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुशीर अकरम चौधरी लाहौर बदामी बाग सब्जी मंडी का उन्होंने दौरा किया और वहां पर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का उन्होंने जायजा लिया। हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सिद्रा, बताइएगा इस दौरे के बारे में जो अकरम चौधरी साहब ने किया, कोई इसका फर्क भी पड़ा? बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर चौधरी अकरम साहब वज़ीर मशीर बराए वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर मंडी का दौरा किया। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने मंडी की सूरत हाल पर जो है सफाई की सूरत हाल इन्हें कैसी नज़र आई है, मज़ीद जो यहाँ पर बोलियाँ लग रही हैं उनसे ये मुतमिन है या नहीं, और मज़ीद जो है वो किन इंतज़ामात को बेहतर किया जाएगा। जी सर, आप मुझे बताइएगा कि अभी आपने मंडी का दौरा किया है, सफाई सुथराई के इंतज़ामात आपको देखने में कैसे नज़र आया है? काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी नज़र आ रही है। मजीद आप मुतमिन है कि जो यहाँ पर जो है बोलियाँ लगाई जा रही हैं उससे आप मुतमिन है? यहाँ पर नहीं, सफाई तो जिस तरह का इस मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली तो उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हम उसे इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये सफाई इससे बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि बारिश हुई थी रात को, उसके बाद सारा काम इस तरह का है कि उसमें कीचड़ के बनने का एहतमाल मौजूद रहता है। लेकिन मैं देखा है कि खासी हद तक बेहतर है। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि सख्त मौसम के बावजूद अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाकी बोली जहाँ तक लग रही है, बोलियाँ आपके लिए और लोगों के लिए ये सवालिया निशान है कि टमाटर यहाँ से 70 रुपये किलो जा रहा है और ये बाज़ार में जाके 140 या 150 बिक रहा है। तो हमारे कस्टमर के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि वो 70 रुपये की चीज़ दुगनी कीमत पर क्यों ख़रीद रहे हैं। मेरे आज इस मार्केट में आने का मकसद
कंज्यूमर्स को डिफेंड करना था कि कंज्यूमर्स को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए और उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि ये कितने लोग दरमियान में हैं जो उन तक इस चीज़ को सही कीमत पर नहीं पहुंचने देते। मैं तो उन लोगों को तलाश करने आया हूं जो 200 रुपया इस पेटी पर ले जाते हैं, और वो कौन लोग हैं जो गाहक का भी और किसान का भी हक खा रहे हैं। मुझे तो उनकी तलाश है और मैं उनकी तलाश के लिए आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन तक उनके तक नहीं पहुंचूंगा मैं उनकी तलाश जारी रखूंगा। मैं अपने कस्टमर की और अपने किसान का ये पैसा ज़ाया नहीं होने दूंगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर चौधरी अकरम साहब का कहना था कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम चीज़ों का दौरा किया। सफाई के इंतज़ामात मौसम की ख़राबी के बावजूद भी काफ़ी बेहतर नज़र आए हैं। मज़ीद भी बेहतरी के इंतज़ामात किए जाएंगे और दरमियान में जो लोग हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनसे कस्टमर्स को बचाया जाएगा और उनको रिलीफ देने के लिए बेहतर इंतज़ामात किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्रा गयास, आप हमें अपडेट कर रही थी। अकरम चौधरी साहब ने आज सब्जी मंडी का दौरा किया और उनका ये कहना था कि जो मिडल मैन है जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, उन तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि ये तमाम अशिया ख़ौर-ओ-नोश सार्फिन तक असल कीमत में पहुँच सकें और कम कीमत में पहुँच सकें। आगे बढ़ते हैं। पेशावर से डेरा इस्माइल खान जाने वाली कोच कर्क इंडस हाईवे पर वैन से टकरा गई और हादसे में 11 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 3 की हालत तशवीशनाक है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया करक पे। मजीद तफसील जानेंगे, अपने नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा हादसा पेश कैसे आया और जो जख्मी है ख़ास तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनकी हालत कैसी बताई जाती है? तो इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। पेशावर से डेरा इस्माइल खान जाने वाली कोच करक इंडस हाईवे पर वैन से टकरा गई और इस हादसे में 11 अफराद जाम बहक हो गए। हादसे के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 3 की हालत बताई जा रही है कि वो तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कहना है कि जो तमाम तिब्बी सहूलियात हैं वो इस वक्त मुहैया की जा रही हैं। एमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि हादसे में 11 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए। ये वाक़या पेश आया पेशावर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी बस, और इस बस को इंडस हाईवे पर ये वैन से टकरा गई। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, बताइएगा 11 अफराद अब तक जाम बहक हो गए हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, अपडेट्स क्या आपके पास? देखिए, इस वाक़े के हवाले से अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो रेस्क्यू इदारा है उसके मुताबिक भी और जो दीगर इदारे हैं जो जिस वक्त जख्मियों को शिफ्ट किया जा रहा था, जिसमें ईडी है, छिपा है, उनके मुताबिक भी तकरीबन इस वाक़े में अब तक के जो जाम बहक होने वालों की तादाद है वो 11 से जायद है, लेकिन उसमें भी तस्दीक नहीं की जा रही। जो 11 है वो खुद ईडी जराए से कंफर्म किए गए हैं। ईडी ने कहा है कि इसमें 11 अफराद जो है जाम बहक हुए हैं, जबकि जख्मियों की अगर मैं आपको बात करूं तो जख्मियों में से ज्यादातर जो है उनकी हालत इसलिए तशवीशनाक है, अभी तक खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही, क्योंकि वो ज्यादातर उनका जिस्म का हिस्सा जो है वो झुलस चुका है, चूंकि गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो इस वजह से उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन अभी जख्मियों की तादाद जो है वो भी 15 से ज्यादा है। तो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन हालत अभी भी तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया हसन अली, आप इस सारी सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साहब की। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद वजारत से इस्तीफा दे दिया था। अलीम खान के इस्तीफे की कॉपी पब्लिक न्यूज को मौसूल हो गई। अलीम खान के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अखलाकी तौर पर ओहदा नहीं रख सकता, इसीलिए फौरी तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा इस्तेमाल कर दिया, जिसके ऊपर अब मुशावरत की जा रही है। बिलाल एहसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, इस्तीफा पेश किया गया और यही कह रहे हैं कि मोरल ग्राउंड्स पे मुस्ताफी हो जाना चाहता हूँ फौरी तौर पे। जी, जैसे ही नायब हुकाम ने जो है सीनियर वजीर को हिरासत में लिया इब्तदाई तौर पर, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की, तो सीनियर वजीर ने जो पहला काम किया वो यही किया कि उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो हैंड रिटन अपना रेजिग्नेशन जो था वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नाम लिखकर भिजवा दिया। गोया वो बड़ी देर जो है नायब हुकाम के पास ही मौजूद रहा, लेकिन बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को मौसूल हो चुका है और उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि वो जो है वो मॉरल ग्राउंड्स पर ये मुनासिब नहीं समझते कि अब वो सीनियर वजीर के ओहदे पर रहें। जब तक उन पर इल्जामात हैं, जब तक वो उधर से क्लीन चिट नहीं लेते, उस वक्त तक वो ये चाहते हैं कि वो अपनी वजारत से जो है वो अलहदा हो जाए। अब अभी तक जो है वज़ीर आला पंजाब और दीगर जो काम, तो ये इस्तीफा इरसाल कर दिया है, जिसकी कॉपी पब्लिक न्यूज़ को मौसूल हो गई। बिलाल एहसन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ और इजलास की तफसीलात कुछ देर के बाद फवाद चौधरी मीडिया को देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वज़ीर हवाबाजी मियाँ मोहम्मद सुमरो की मुलाकात हुई और PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। टिक्का खान सानी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। टिक्का, आपके ज़राए क्या बताते हैं, जो इजलास हुआ पहले उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, तजावीज़ क्या दी गई?
जी बिल्कुल, एक तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें अलीम खान की गिरफ्तारी के हवाले से मामला जो है वो ज़ेर बहस लाए गए और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से इश्यूज ज़ेर बहस लाए गए हैं। और अभी हमारी फवाद चौधरी से बात हुई, उनका कहना था कि कुछ ही देर में वीडियो बयान में सारी तफसीलात कौम के सामने ला रहे हैं और खासतौर पर शहबाज शरीफ और अलीम खान इनकी गिरफ्तारियों के हवाले से और साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कुछ मामला और दीगर कई कौमी मामला सामने ला रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात हुई है मोहम्मद मियां सोमरो से, जो कि वजीर हवाबाज है, और साथ साथ PIA के CEO से भी मुलाकात हुई है और ओवरऑल PIA की सूरत हाल पे बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने एक तो ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर-ए-आज़म को, साथ वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि हर सूरत में कौम को हक़ाइक़ से आगाह रखा जाए और जामिया प्लान जो है वो भी पेश किया जाए मार्च के वक्त में और आखिर तक, ताकि इसको एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सके। जी ठीक है, टिका खान सानी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मियांवाली में मौत का सबब बनने वाली पुरअसरार बीमारी का पता चल गया। खतरनाक बीमारी है जिसमें मियांवाली के मोहल्ला नूरपुरा में पुरअसरार बीमारी से 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। बच्चों के चेहरे पर दाने निकले, तीनों बच्चे 48 घंटों के दौरान जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी ने वफाकी और सूबाई वज़रा आमिर कियानी और यास्मीन राशिद साहिबा से इस पर राब्ता कर लिया है। मलिक अशरफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा डॉक्टर्स ने क्या बताया है इसके बारे में, जो बीमारी है। जी मलिक असलम। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में पहले तो महकमा सेहत की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई थी, लेकिन अब CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाही की हिदायत पर महकमा सेहत की टीम मुतस्सरा घर में पहुंची है और इस सिलसिले में डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाही जो CEO हेल्थ है, उनका कहना है कि एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसका नाम मेनिंगोकॉक्सिनिया है और उनका कहना है कि तमाम जो मुतस्सरा खानदान के दीगर बच्चों के नमूने भी खून के ले लिए गए हैं और जो एक चौथा बच्चा जो भी मुतासिर है उसको भी मुकम्मल तौर पर चेक करना शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता चलूं कि 48 घंटों के दौरान जो है ये 3 अमवात हुई थी इन बच्चों की, जिसमें 2 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल था। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक असलम, आपने सारे मामले पर अपडेट किया। वज़ीर सेहत पंजाब ने इस पर नोटिस ले लिया और सेहत हुक्काम इलाके में पहुंच गए हैं। CEO हेल्थ मियांवाली से भी रिपोर्ट तलब की गई है। डॉक्टर लतीफ़ शाही हैं और MS डॉक्टर अमीर अहमद खान टीम लेकर मौका पर पहुंचे हैं। ये एक पुरअसरार बीमारी, बिलाखिर इस बीमारी का पता चल गया जिसके सबब 3 बच्चों की इससे हलाकत हो चुकी है। मुतासरा मोहल्ले में लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत सेहत टीमों को मुतहरक भी कर दिया गया यकीनी तौर पर। और पुरअसरार बीमारी से 3 बच्चे जाँ बहक हुए, बच्चों के चेहरे पर दाने निकले और तीनों बच्चे 48 घंटों में जाँ बहक हो गए। तो इस मामले पर नोटिस ले लिया गया है और सेहत टीमों को भी मुतहरिक रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक इतना ही। रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।